आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। जी नाज़रीन, आप लोग कैसे हैं? ये मोहब्बतों और प्यार का दिल की गहराइयों से शुक्रिया, क्योंकि आपकी लाइव कॉल और जितने कॉलर्स हैं, आपके फीडबैक का, क्योंकि शुक्रिया ज़रूरी है। शुक्र उस रब का जिसने हमें पैदा किया, और शुक्रिया आप लोगों का जो आपकी मोहब्बतों का, आपकी दुआओं का। यकीन करें, एक आंटी हैं नाहिद मुमताज़ साहिबा, और उनका एक पोता है अयान, और आप यकीन कर जिस तरह वो कॉल करती है ना, मुझे लगता है वो शायद उसकी दादी नहीं, मेरी दादी है। इतनी प्यार से वो कॉल करती हैं। मैं नाज़रीन जब इंट्रो करती हूँ ना, मुझे वो सारे लोग याद आ रहे होते हैं। तो वो इतने प्यार से कॉल करती हैं और फिर कहती हैं कि अर्श बेटा कैसा है। अल्लाह, आप आंटी लाहौर में या शायद पंजाब में, तो मैं उसके अल्फाज जो है ना, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा दिल करता है मैं उड्डी उड्डी जाऊँ हवा दे, मैं आपके पास आ जाऊँ। तो लेकिन एक और बात बताऊँ, ये जैसे ईशल बच्ची है, 5 साल की है, और उनके वालिद साहब का इंतकाल मैं आज नाज़रीन बता रही हूँ। उनकी मम्मा मुझे जब कॉल करती हैं तो फिर अपनी बेटी से बात करती हैं और कहती हैं कि ईशल आंटी आप मेरे घर कब आओगी? और यकीन करें, मुझे लगता है जैसे मैं ही उसकी खाला हूँ, मैं उसकी फूफो हूँ। तो मुझे जब उनकी मम्मा से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया मेरे हस्बैंड जो है ऐसे इंतकाल हो गया। मेरा इतना दिल खफा सा हुआ, मैं उसको फिर मतलब मैं रो भी पड़ी थी। मेरा तो छोटा सा नन्हा मुन्ना सा दिल है, तो दिल भी खफा होता है। लेकिन मैं कहती हूँ अल्लाह पाक मेरी प्यारी बहन आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे अपने बच्चों के लिए। ख़ास तौर पे अब आपकी बेटी 5 साल की है। इस तरह मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे वाक़यात हैं जो यकीन करें मुझे, मैं ऐसे माँ बाप, जो माँ अगर ज़िंदा है, बच्चे, बाप अगर ज़िंदा है, तो वो यकीन करें वो अपनी मौत को भूल जाते हैं और उनके लिए जीते हैं। ये कहना बहुत आसान है। ज़रा आप रील कहते हैं ना, बैकग्राउंड फिल्म चलाएं या सोचें, तो एक सोच, यानी कि आप सोचें कि अगर आपके बच्चे हैं और आपके जो हैं, आपका खुशहाल घराना है, और अचानक आपसे, और आपकी उम्र भी इतनी नहीं हो, बच्चे छोटे छोटे हो, और अचानक आपका शौहर हाय हाय आपसे दुनिया से जुदा हो, आप यकीन करें आपके ऊपर पहाड़ टूट पड़ेंगे और आपका दिल करेगा कि मैं इस दुनिया से चली जाऊं, नहीं ये मुझे ही चाहिए, मेरा ज़िंदगी का साथी मुझसे बिछड़ गया। अब आप ये सोच के, अब अपने आप को दिल करेगा मार दूं, मैं मर जाऊं। लेकिन जब आप अपने बच्चों को गले से लगाएंगे तो आप कहेंगे नहीं यार, इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, अगर मैं भी चली गई, मैं भी मर गई, तो इनका क्या होगा। ये तो मेरे लिए उस मेरे साथी की निशानियां हैं। ये मेरा 5 साल का बच्चा, 5 साल की बेटी, ये तो निशानियां हैं। मैं इनको कैसे छोड़, फिर वो जीती है दोबारा, वो गुरूब हो चुकी होती है, फिर दोबारा तुलू होती है और उनके लिए कमर कसती है और काम शुरू करती है। फिर उसको डिफरेंट लोग डिफरेंट बातें, कोई कहता है शादी कर लो, कोई कहता है ये, कोई वो पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन वो फिर दोबारा जीती है अपने बच्चों के लिए। इसी तरह बाप, बाप पर तो मैं कहती हूँ क्या मैं बोलूँ, उसकी ज़िंदगी का साथी, क्योंकि कहते हैं कि पहला रिश्ता अल्लाह पाक ने दुनिया में मियाँ बीवी का बनाया, और बीवी यकीन करें अपने शौहर की मुलाजमा, सर्वेंट, स्वीपर, धोबन, शेफ़, और आखिरकार उसकी ज़िंदगी का वो साथी जो उसको वो शेल्टर, वो मोहब्बत जो उसको कहीं से भी लफ्ज़ों में मिल सकती है, लेकिन वो उसको सब कुछ देती है, अपनी ज़िंदगी दे देती है, अपना वजूद दे देती है, और वो उसी से ही मुतमईन होता है। एक औरत और एक मर्द का जो रिश्ता है, मियाँ बीवी का, वो बेपर्दा रिश्ता है उन दोनों के दरमियान, और उस जैसा रिश्ता, पाकीज़ा रिश्ता, किसी भी रिश्ते के साथ बीट नहीं करता। कोई कंपटीशन नहीं है।
लेकिन आप यकीन करें जब उसकी ज़िंदगी का साथी उससे बिछड़ जाता है, नाज़रीन अब मैं एक ऐसा वाक़या सुनाऊंगी ना तो शायद मैं भी रो पड़ूँ और आप भी रो पड़े। जब उससे वो अगर मर्द की बीवी चली जाए ना तो वो इतना परेशान हो जाता है, तो कहता है मेरे बच्चों का क्या होगा। फिर वो सोचता है मैं दूसरी औरत ले आऊँ, मेरे बच्चों का क्या होगा। वो उनको माँ की मोहब्बत दे सकेगी कि नहीं दे सकेगी। वो इतना तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है। लोग प्रेशर देते हैं, तुम चले जाओगे तो उनका क्या होगा। आसान नहीं है, ये जुदाई इतनी मुश्किल है और इंसान को एक नए इम्तिहान में मुब्तला। लेकिन मर्द ये नहीं कहता मैं मर जाऊँ, मर्द कभी नहीं कहता, लेकिन उसको जीना बिल्कुल उसी तरह उस औरत की तरह। जो औरत मर जाए तो सोचती है मुझे अपने बच्चों के लिए जीना, तो वो अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करता है। अगर एक बात बताएं, आपके अम्मी अब्बू, ज़रा प्लीज़ आप लोग करीब हो जाए, मैं बड़ी ही एक गहरी बात करने वाली हूँ नाजरीन। जिसने अपने शौहर के साथ और जिस बीवी ने अपने शौहर के साथ और जिस शौहर ने अपनी बीवी के साथ 70 साल गुजारे हों, कितने 70 साल, बोलना आसान है। अब ये कैलकुलेट ना कीजिएगा कि वो पहले दिन से उसके साथ है, नहीं, उसकी ज़िंदगी के वो 70 साल ही होते हैं। शायद उसकी शादी 18 साल में हुई हो, 20 साल में, 25 साल में, लेकिन उसके लिए 70 साल ही है। मैंने कहा ना, ये मियाँ बीवी का वजूद एक दूसरे के लिए बड़ा मायने रखता है। लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन तेरे बिन में रह नहीं सकता। कभी उन मियाँ बीवी को देखा है जो हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं 85 साल के। नाज़रीन बड़ी गहरी बात कर रही हूँ। दो मियाँ बीवी, एक प्यारा सा घर, बेटा, बहू, बच्चे, लेकिन उनमें एक दोनों में एक ऐसी चाहत थी कि उसने बीवी को हमेशा पहले उठाया। एक आदत होती है ना, जैसे आप कभी देखिएगा कभी औरत को, मुझे पता था तुम आने वाले हो, वो कहे भाई तुम्हें कैसे पता चल। अब उसकी पता नहीं, उसको आहट, उसको एहसास, उसको फीलिंग आती है, मुझे पता था आपकी, अभी मैंने आपको याद ही किया था, आपकी कॉल आ गई। ऐसा होता है कि नहीं होता। अपने ज़रा अपनी उसको कहते हैं अपनी यादों में झांक के देखें। ऐसा कभी कहा है आपने, अरे आपकी पसंद का ही खाना बनाया है। अटैचमेंट, एहसास, फीलिंग, ये रिश्ता 85 साल गुजर गए और डर कि कहीं तू मुझसे ना बिछड़ जा, मैं तुझसे ना बिछड़ जाऊं। ये खौफ, क्योंकि बच्चे तो अपने दुनिया में लग गए, बेटा अपनी दुनिया में लग गया, बहू, बेटियां सब, हम दोनों का क्या होगा। तू मेरा साथी, मैं तेरा साथी। और इस एज में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक बूढ़ी औरत को ये आदत थी कि उसका शौहर उसको हमेशा पहले उठाता था। 85 साल उम्र, और अचानक उसको महसूस हुआ कि आज मेरे शौहर ने मुझे नहीं उठाया और 1 घंटा ज़्यादा हो गया, तो वो डर के मारे अपने शौहर को उठा नहीं रही। फील कि जिसने इतने साल अपनी बीवी को पहले आवाज़ दी हो, अब वो आदी हो गई है। कुछ लोग होते हैं ना, आपने नोट करो, कुछ लोग एहसास करते हैं कि मेरा पाँव तुम्हारे साथ टच हो रहा, तो मुझे पता होता है तुम मौजूद हो। उम्रों के साथ ये होता है ना, फील होता है बिस्तर पे मौजूद है हाथ, अच्छा जी मौजूद हो। ऐसा है, इस बात पे तो लड़ाई भी हो जाती कभी कभी जवानी में, लेकिन बूढ़े होने पे महसूस, आप सोचें एक औरत, उसको ये, उस बूढ़ी औरत को महसूस हुआ कि आज मेरे शौहर ने मुझे आवाज़ नहीं दी। वो डरती डरती उठी और अपने शौहर को गौर से देखा और डर के मारे आवाज़ ही नहीं दी। उसको क्या फील हुआ कि मुझसे जुदा हो गया, बोल नहीं रही। उसके चेहरे पे एक अजीब सी सरसराहट, उसके जिस्म में एक अजीब सी तकलीफ, और वो डरते डरते भारी कदमों से दूसरे कमरे में जाती है जहाँ उसकी बहू बैठी है। वो कहती है और एक कपकपाती आवाज़ से कहती है, बेटा आज तुम्हारा अब्बा उठा नहीं है। बोला अम्मी क्यों परेशान क्यों हो रही है, कोई बात नहीं। कह रहे नहीं। फिर वो सोफे पे बैठती है और ऐसे बैठ के यूं बैठती है और कहती है नहीं, जब से मेरी शादी हुई है ना, वो हमेशा पहली आवाज़ देते थे। अब मुझे डर लग रहा है कि
कि आज उन्होंने मुझे आवाज़ नहीं दी। तो ज़रा बेटा तुम देख लो। तो वो बहू एकदम झेम जाती है, क्या हो गया? फिर वो कमरे में जाती है, कहती है अब्बा, अब्बा। वो भी डर जाती है। बूढ़ी औरत वहाँ बैठी है, इंतज़ार कर रही है और डरे डरे अल्फाजों से कह रही है आज तुम्हारे अब्बा ने मुझे आवाज़ नहीं दी। एक बार कहती है तो एकदम वो ऐसा करके उठता, हाँ हाँ क्या हुआ? तो कहती हाँ अब्बा, वो अम्मी परेशान हो रही है कि आज आपने उनको उठाया नहीं। तो थोड़ा सा मुस्कुराता है, कहता है ओ हाँ, इतने सालों से मैंने बड़ी बी को आवाज़ दी है ना, आज मैंने आवाज़ नहीं दी ना, डर गई होगी। चलो मैं उसको खुद देख लेता हूँ। कहाँ है वो? बोले अम्मी ड्राइंग रूम में बैठी है सोफे पे। बेटा भी आ जाता है, दोनों। फिर वो दरवाजे में खड़ा होता है, एक साया बाप का जो है शौहर का बीवी पे पड़ता है और वो आंखें मूंद के ऐसे बैठी होती है सोफे पे। जाके उसके पैरों के कदमों में बैठ के कहता है क्या हुआ बड़ी बी, आज मैंने तुम्हें आवाज़ नहीं दी तो तुम उठी नहीं। मैं उठ जाता, तुमने मुझे ही आवाज़ दे दी थी। तो वो आगे से जवाब नहीं देती। वो कहता है, घुटना हिला के कहता है क्या है नखरे कर रही है, उठना, मैं तुझे उठा तो रहा हूँ, बोल क्या हुआ? मजाक कर रही है। तो आवाज़ नहीं आती फिर, क्योंकि उसकी रूह उसके वजूद से निकल, क्योंकि उसका वजूद उसका शौहर था, क्योंकि उसने इसको उठाया नहीं था। उसकी रूह निकल गई थी, वो डर के ही कि आज मेरा शौहर, मेरा मजाजी खुदा, मेरे 70 साल जिसके साथ 85 साल गुजारे, मेरे सर का साईं आज मुझसे जो, इस खौफ से उसकी रूह काम गई और निकल गई। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो कई साल एक दूसरे का साथ निभाते हैं। दुआ क्या करें, जब मैं सुनती हूँ कहीं तो किसी की अम्मी बिछड़ गई, किसी का अब्बू चला गया, किसी का शौहर फौत हो गया, किसी की बीवी, किसी की जवानी में शौहर की डेथ हो गई, मेरे साथ ऐसे लॉट्स ऑफ वाकयात मेरे सामने। उसके बाद की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है। जो असली माँ बाप, अच्छे बच्चे जो होते हैं ना, जो मैं कहती हूँ अल्लाह पाक किसी को यतीम ना करे, अल्लाह पाक किसी के बच्चों के ऊपर से उनका बाप का साया ना उठाए, और अल्लाह पाक किसी की ज़िंदगी का साथी उससे बिछड़े नहीं, जिसके साथ आपने बड़ा प्यारा वक्त गुजारो, लम्हे गुजारे हो, उसकी जुदाई आपको बर्दाश्त नहीं होगी। पहला प्यार पहला ही होता है। ये लोग जो 4 शादियां कहते हैं ना, मैं कहती हूँ अगर करनी होती ना तो 40 साल तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बीबी हवा को तलाश नहीं करते। अल्लाह पाक ने ऐसी मोहब्बत उनमें डाली थी, वो तौबा करते रहे कि मुझे बीबी हवा मिल जाए दोबारा। अल्लाह से 40 साल तक उन्होंने एक छोटी सी गलती की थी। ये अगर मोहब्बत नहीं होती ना तो वो भी शादियां कर लेते, उनके लिए भी एक और औरत हो जाती, लेकिन अल्लाह पाक ने ऐसा निज़ाम बनाया, ऐसी मोहब्बत उनमें डाली है। वो हमारे माँ बाप थे पहले हैं, बीबी आदम, हज़रत आदम और बीबी हवा, एक से भी बहुत लगाव होता है। अगर वो लगाव नहीं होता तो वो बुढ़िया ऐसे ही नहीं मर जाती, वो चाहत ना होती तो ऐसा दम ना निकलता। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। सॉरी नाज़रीन, मेरे पास लिखत तो कुछ नहीं है, लेकिन आपका प्यार और लोगों की चाहतें बहुत हैं, तो मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत। आप लोग खुश रहे, आबाद रहे, सलामत रहे, क्योंकि मेरे अपनी वालदा जो है मेरे वाले साहब को इस तरह पैम्पर करती थी कि जब मेरी वालदा चलते फिरते उनको हार्ट अटैक हुआ, चली गई, तो मेरे अब्बू फिर 1 साल भी बहुत मुश्किल से जिए, बहुत मुश्किल। वो हर वक्त एक आवाज़ लगाते थे, मीरा तू बहुत याद थी। कई कई घंटे कब्रिस्तान में बैठते थे, हम कहते थे अब्बू नहीं जाया करे, अकेले बैठे रहते थे, सुबह ही सुबह निकल जाते और उनके पास बैठते। ये एक, मैं कोई लफाजियत नहीं कर रही हूँ, मैं पॉइंटिंग नहीं कर रही हूँ, रियल
कभी मुझे कहते थे बेटा इनके बराबर में मेरी कब्र बना देना। मैंने कहा बुआ ऐसे दिल को दुखने वाली बातें क्यों करते हैं। मैंने एक बैठने की बनाई, उस पर बैठे रहते थे। तो फिर रहमत उनकी आईसाइट थोड़ी वीक हो गई थी, तो हम डरते थे कि अबू ऐसे ना जाया करें आप ना। लेकिन आखिरकार वो कहते थे मुझे इसके पास आना है, मुझे मीरा के पास जाना है। मैं ये चीज़ मैं कहती हूँ बहुत मुश्किल है। जिन्होंने कई कई साल अपने मियाँ बीवी गुजार, लड़ते हैं कुछ भी, लेकिन उनके साथ ही वही है। उनका कोई भी, कुछ लोगों का अल्टरनेटिव नहीं होता। इसी तरह आपके माँ बाप, उनको कभी जुदा ना करें। कभी कुछ लोग कहते हैं ना अम्मी आप हमारे घर आए, अबू आप उधर चले जाएं, खुदा के लिए अपने माँ बाप की मोहब्बतों को तकसीम ना करें, ऐसा ना करें। उनको करीब ही रहने दें। आखिरी वक्त में जिन्होंने तकलीफों में जब आपको पाला है तो उन्होंने मिल के आपको पाला है, तो उनको जब खुद कमाने लगे तो उनको जुदा ना करें, खुदा के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहूं।